Hello guys, welcome to ESC GATE PSU Shorty lecture. This is the third lecture on the electronic measurement and instrumentation. लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था व्हाट इज़ द एरर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। जो लोग वो लेक्चर मिस कर दिए हैं उनके लिए नीचे लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एरर, एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो एरर टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है एरर से, ठीक है। एरर से हमेशा क्वेश्चन आता है। गेट में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पीएसयूज में बात करें तो कोई भी पीएसयू जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली एरर से बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम देता है तो उसमें भी एरर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे ईपीपीसीएल का पेपर देने जाओ, ईपीआरवीएनएल का पेपर देने जाओ, या फिर महाट्रांसको का पेपर देने जाओ, या फिर तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर देने जाओ, ठीक है। जिसका भी आप देने जाओगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन जानते हैं। इफ़ द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ देन इट इज़ डिफाइंड एज द गारंटी एरर और लिमिटिंग एरर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लिमिटिंग एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो ऑलरेडी वो बता देती है कंपनी कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करेंगे तो इतने का एरर आ सकता है, ठीक है। फिक्स एरर बता देगी इतने का एरर आ सकता है, ठीक। इससे ज़्यादा एरर नहीं आएगा, इतना एरर आ सकता है या फिर इससे कम आएगा। तो उस एरर को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग एरर, ठीक है। तो सपोज करो कि आप एक एमीटर परचेज करके लाए हो, जो रीड करता है, जिसकी रीडिंग है 0 to 20 एम्पियर रीड कर सकता है, ठीक है। 0 से 20 एम्पियर रीड कर लिया। आपने उस एमीटर के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया और 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया तो वो मेजर कर रहा है 10.2 एम्पियर। एक्चुअली उसको मेजर करना चाहिए था 10 एम्पियर और वो मेजर कितना कर रहा है 10.2 एम्पियर। तो जो 10 एम्पियर है इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, या फिर इसको ये भी बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और ये जो मेजर करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मेजर्ड वैल्यू, या फिर दूसरा भी इसका नाम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे बोलते हैं एरर। और जो ये 10.2 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 0.2 आएगा इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जो मेजर्ड जो वैल्यू होती हैं, मेजर्ड वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। तो जो मेजर्ड जो वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब ये जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, और इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर। क्लियर है। अगर इसको जनरलाइज करना चाहें तो अगर हमको रिलेटिव एरर निकालना है तो ये तो एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, तो रिलेटिव एरर निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। हम ऐसे थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से कि हम 10 एम्पियर हमको मेजर करना था, हमने 10 एम्पियर करंट फ्लो किया एमीटर से और हमको मिला कितना 10.2। तो एरर कितने का है 0.2 का। अब ये जो 0.2 एम्पियर का जो एरर है, अगर हम तो ये 0.2 एम्पियर किससे आ रहा है, ये 10 एम्पियर हमको आना चाहिए, उससे डेविएशन है 0.2 एम्पियर का। इसका मतलब कि अगर हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे तो जो एरर है डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर का अगर फार्मूला अगर हम लोग देखें तो वो होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू।
अगर इसी को परसेंटेज में निकालना होगा तो हम इसको 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। इस फार्मूले में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो हमको पता है कि जो ये जो मेजर्ड वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर के बराबर होती है, और जो रिलेटिव एरर होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू इनटू रिलेटिव एरर। अब इस क्या करेंगे, इस वाले को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ट्रू वैल्यू इनटू रिलेटिव एरर। अब यहाँ से ट्रू वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू 1 प्लस माइनस रिलेटिव एरर। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन आप देखो क्या होता है। हमको पता है कि एरर जो होता है, अभी हमने बात किया था कि जो एरर होता है एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव जो एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू होता है। अब जो होता है ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस को ही तो बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज जो रिलेटिव एरर होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज जो एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 होता है। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि एरर पे बेस्ड है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 25 एम्पियर हैज़ ए गारंटी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक एमीटर है, देखो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन में दिया है कि एक एमीटर है जो कि 0 से 25 एम्पियर तक रीड कर सकता है, एम्पियर तक करंट को रीड कर सकता है, और इसमें गारंटी एरर है प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एमीटर से फुल रीडिंग लेंगे तो उसमें प्लस माइनस 1% का एरर आएगा। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द करंट मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ 5 एम्पियर। ठीक है, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट से 5 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे तो फर्स्ट इसमें बताना है आपको व्हाट इज़ द लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग इज। तो लिमिटिंग एरर कितना होगा रीडिंग जब 5 एम्पियर करंट को रीड करेंगे, और वो एक्चुअल करंट रेंज क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है कि एक 0 से 25 एम्पियर का एक एमीटर है जो रीड कर सकता है 25 एम्पियर तक। अगर उससे 30 एम्पियर रीड करेंगे तो रीड नहीं करेगा, केवल 0 से 25 एम्पियर का रीड कर सकता है। और लिखा है कि प्लस माइनस 1% एरर दिया है। एरर ये प्लस माइनस 1% एरर। अब प्लस माइनस 1% एरर का मतलब, और आगे ये भी लिखा है कि फुल स्केल रीडिंग पे एरर है। तो ये जो एरर आ रहा है फुल स्केल रीडिंग पे आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम सिंपल से अगर बात करें, अगर फुल स्केल रीडिंग का मतलब कि अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट से 25 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे तो वो आएगा 1%। मतलब कि 25 तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें प्लस माइनस 1% ऑफ 25 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 125 का 1% क्या होगा उसमें, या तो सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। ठीक है, अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेथड 1, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला अगर हम लोग करें बाय यूजिंग, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये जो दिया हुआ है, जो एरर दिया है प्लस माइनस 1% का, ये किस पे दिया हुआ है? 25 एम्पियर पे दिया हुआ है। यानी कि ये जो है ये रिलेटिव एरर है, तो डेल ए अपॉन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 1%। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ कितने ट्रू वैल्यू पे दिया? 25 एम्पियर पे दिया हुआ है। ये 25 एम्पियर पे दिया हुआ है, ये 25 एम्पियर पे दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 1% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। यानी कि अगर वो
0.25 एम्पियर बोलेंगे। यानी कि इससे हम एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि एब्सोल्यूट एरर 0.25 एम्पियर आ गया। अगर हम उसी इंस्ट्रूमेंट से 25 एम्पियर का करंट मेजर करते हैं, अगर हम 25 एम्पियर का करंट मेजर करते उसी इंस्ट्रूमेंट से, तो यानी कि वो रीड करता, वो रीडिंग जो होती है उस इस रेंज के बीच में आती, 0.25 एम्पियर के रेंज के बीच में आती। यानी हम बोल सकते थे कि 24.75 एम्पियर टू 25.25 एम्पियर तक मेजर करेगा, अगर वो 25 एम्पियर मेजर कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि अगर हम 5 एम्पियर करंट मेजर कर रहे हैं तो उसमें लिमिटिंग एरर क्या होगा। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है, ये एब्सोल्यूट एरर जो आया हुआ है हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट रीडिंग। अगर आप 1 एम्पियर भी मेजर करेंगे तो 0.25 का एरर आएगा, अगर 2 एम्पियर भी करेंगे तो 0.25 का आएगा, अगर 3 एम्पियर भी करेंगे तो 0.25 का, या फिर आप 20 एम्पियर का करेंगे तो 0.25 का एरर आने वाला है, ±2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी अगर आप 5 एम्पियर मेजर करेंगे, ठीक है, अगर 5 एम्पियर मेजर करेंगे तो आपकी रीडिंग जो आएगी, एब्सोल्यूट जो एरर आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट जो एरर आएगा डेल ए जो होगा वो फिक्स रहेगा, 0.25 एम्पियर ही रहेगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि लिमिटिंग एरर निकालना है, तो आपको पता है कि फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो डेल ए बाई ए एस इज इंटू 100, यही लिमिटिंग एरर होता है। ठीक है, यही होता है लिमिटिंग एरर। ठीक, अब लिमिटिंग एरर में ये डेल ए की वैल्यू 0.25 एम्पियर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एस, अब कितने पे निकालना है हमको, 5 एम्पियर, तो यहाँ पे ए एस की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर इंटू 100। ठीक, अब इसको हम लोग देखा जाए तो ये कर सकते हैं हम लोग 5%, यानी कि आप बोल सकते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, व्हाट इज़ द लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग। पहले वाले क्वेश्चन अगर 5 एम्पियर करेंगे आप तो ये आएगा 5 एम्पियर रीडिंग रहेगा तो ±5% का एरर आएगा, तो पहले का आंसर हो गया लिमिटिंग एरर जो हो गया 5%। ठीक है, अब सेकेंड पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल करंट रेंज क्या होगा। तो आपको पता है कि 5 एम्पियर अगर आप मेजर करने जा रहे हैं, 5 एम्पियर मेजर करना है तो एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.25, यानी कि 5 ± 0.25 एम्पियर मेजर करेगा। यानी कि अगर रेंज बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा 4.75 एम्पियर टू 5.25 एम्पियर तक मेजर करेगा, ये रेंज हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड वाले का आंसर हो गया 4.75 एम्पियर टू 5.25 एम्पियर। ठीक है, ये तो एक मेथड है, एक फार्मूला है जिससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं कि अगर गेट के एग्जाम में आ गया, इंजीनियर्स के प्रीलिम्स में आ गया, तो कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। ये है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट तो पहले हमको लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। ये गिवन है, एक एमीटर है जो कि 0 से 25 एम्पियर करंट मेजर करेगा, और इसमें दिया हुआ है ±1% फुल स्केल्स रीडिंग पे एरर दिया हुआ है, ये होगा एरर। इसका मतलब ये हो गया कि 25 एम्पियर का आप करंट मेजर करेंगे, इसे फुल स्केल रीडिंग पे दिया है ना 1%, तो ये जो होगा, ये जो मेजर करेगा 25 एम्पियर ±1% ऑफ 25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 25 एम्पियर आप मेजर कर रहे हैं, 25 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, तो इसका 1% क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, यानी कि ये जो आएगा, यही जो होगा एब्सोल्यूट एरर होगा, और एब्सोल्यूट एरर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द रीडिंग। आप 1 एम्पियर भी रीड करोगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप 2 एम्पियर भी मेजर करोगे तो आप एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप 20 एम्पियर भी मेजर कर रहे हो तो एब्सोल्यूट एरर कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर आप 5 एम्पियर रीड करने जाओगे तो आपको पता है कि 5 एम्पियर पे 0.25 एम्पियर का एरर देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि 0.25 जो है, 0.25 का कितना % है, वही एरर होगा।
तो 0.25 जो होगा एम्पियर 5 का, जिसका परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 का 0.25 जो एम्पियर है 5% होता है। ठीक है, 5% होगा, यानी कि अगर हम 5 एम्पियर मेजर करेंगे तो ये जो होगा ±5% का ईरर देगा। क्लियर। और सेकेंड जो पार्ट है इसका, और बोला है कि कितना ईरर होगा, तो हमको पता है कि एब्सोल्यूट जो ईरर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर 5 एम्पियर भी रीड करेंगे तो ±2.5 एम्पियर का ईरर आएगा, यानी कि जो रेंज होगा वो हो जाएगा 4.75 एम्पियर टू 5.25 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में हैं। आप प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर किसी PSUs के ईरर पे बेस्ड, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे कुछ हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये कि एब्सोल्यूट ईरर थ्रू आउट रीडिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और रिलेटिव ईरर चेंज होता रहता है। तो किधर इंक्रीज होगा किधर डिक्रीज होगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कंक्लूजन ये है, हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में देखते हैं कि अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ कि ये एमीटर का रीडिंग ले रहे हैं यहाँ से, तो ये 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20, ऐसे ही सिमिलर होता है रीडिंग। और ये कि यहाँ पे एक नीडल होता है, नीडल मूव करता है, जैसे करंट हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमको पता है कि एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पहला पॉइंट, एब्सोल्यूट ईरर कांस्टेंट थ्रू आउट रीडिंग। आप जब तक रीडिंग लेते रहोगे आप एब्सोल्यूट ईरर कांस्टेंट रहेगा। आप 5 एम्पियर मेजर करो, या फिर 10 एम्पियर, या फिर 15 एम्पियर, या 20 एम्पियर, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि 0.25 एम्पियर एब्सोल्यूट ईरर था, हमेशा वो कांस्टेंट था। 5 एम्पियर मेजर करोगे तो भी कांस्टेंट रहेगा, 10 एम्पियर मेजर करोगे तो भी 0.25 होगा। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं सेकेंड, रिलेटिव ईरर का। रिलेटिव ईरर या फिर लिमिटिंग रिलेटिव ईरर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिलेटिव लिमिटिंग ईरर की बात करते हैं। तो हमको पता है कि हम लोग अगर अभी पिछले एग्जाम्पल में देखे होंगे कि अगर हम लोग 25 एम्पियर मेजर कर रहे थे तो 1% का ईरर आ रहा था। अगर 5 एम्पियर कर रहे थे तो आ रहा था 5% का, 5% का ईरर आ रहा था। यानी कि अगर हम 5 एम्पियर मेजर करेंगे तो यहाँ पे ±5% का ईरर आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 25 करें तो ±1% का ईरर आएगा। ठीक है, यानी कि जो रिलेटिव ईरर है, अगर हम लोग जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है, रिलेटिव ईरर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। रिलेटिव ईरर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि परसेंटेज जो होता है लिमिटिंग ईरर, जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाएगी डिक्रीज होता जाता है। अब इसका मतलब कि लिमिटिंग ईरर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हम अगर मीटर में जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सपोज करो 25 एम्पियर का मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम 20 और 25 के आसपास मेजर करेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अगर मैं 5 एम्पियर में करूँ तो एक्यूरेसी कम होगी, क्योंकि 5 एम्पियर में 0.25 का ईरर आएगा, और 20 एम्पियर में भी 0.25 का ईरर आएगा। तो एक्यूरेसी अगर हम लोग ज़्यादा रीड करें तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, यानी कि जो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग रीडिंग अगर लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो एक एमीटर है, अगर हम लोग एमीटर से 0 से 25 मीटर रीड कर सकते हैं, अगर हम 20 एम्पियर रीड करते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 10 एम्पियर। ठीक है, और लिमिटिंग ईरर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एब्सोल्यूट ईरर हमेशा क्या होता है, थ्रू आउट रीडिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि एक क्वेश्चन PSU में आया हुआ है इस पे, चूज द रेंज ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सच दैट द वैल्यू ऑफ मेजर शुड बी नियरर टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ईरर कम हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मेजर करेंगे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के आसपास में रीड करें। यानी कि अगर इस मीटर में बात करें तो हमको पता है कि अगर हम 20 और 25 के बीच में अगर कोई भी क्वांटिटी मेजर करेंगे, 20 एम्पियर से लेकर 25 एम्पियर, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर 15 और 20 में करेंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। तो इसलिए अगर हम 1/3 से, ठीक है, अगर 1/3 से फुल स्केल डिफ्लेक्शन के 1/3 से ज़्यादा अगर हम मेजर करते हैं
ज़्यादा क्वांटिटी को, तो हमारा एरर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी पीएसयू में, ये भी पीएसयू में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मूव अवे फ्रॉम जीरो पोजीशन। ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट एरर। बोल रहा है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जीरो पोजीशन से मूव कर रहा है, जीरो पोजीशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो हमको पता है कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है, कितना भी मूव करे, आप 5 एम्पियर मेजर करो, 10 एम्पियर मेजर करो, वो क्या कांस्टेंट होता है। तो पहला ऑप्शन दिया इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन। जैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा तो क्या एब्सोल्यूट एरर इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकेंड दिया डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, तो क्या एब्सोल्यूट एरर डिक्रीज होता है, नहीं, डिक्रीज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डिफ्लेक्शन, यस, थ्रू आउट डिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पीएसयूज में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीएसयूज में आएगा, यूएससी एग्जाम में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बता पाओगे, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं होगा वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमेशा थ्रू आउट द कांस्टेंट होता है। एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी पीएसयूज में आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी आया हुआ है। बस इसमें पूछा है कि जैसे सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमको बताना था एब्सोल्यूट एरर, इसमें बताना है लिमिटिंग एरर क्या होता है। एज ए पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मूव अवे फ्रॉम द जीरो पोजिशन, इट्स रिलेटिव लिमिटिंग एरर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हमको पता है कि रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे रीडिंग ज़्यादा हम लेंगे, रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट दिया इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, नहीं, इंक्रीज नहीं होता है, तो गलत ऑप्शन है। डिक्रीज विथ डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन, हाँ। रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है, जैसे जैसे रीडिंग हम बढ़ाते जाएंगे, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हायर क्वांटिटी का फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तरफ मूव करते हैं, तो लिमिटिंग एरर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन, नहीं रहता रिमेन्स, ये एब्सोल्यूट एरर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। ये भी क्वेश्चन पीएसयूज का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पीएसयूज में आता है। कोई भी स्टेट इलेक्टिव बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे आप लोग तो वहाँ पूछा जाएगा, और ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ से फेसबुक पेज पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल अपलोड किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसरो के मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आंसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए आप आसानी से उसे देख सकें।